भूलने की बीमारी अर्थात डिमेंशिया का कोई उपचार नहीं है। एक बार शुरू होता है तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। इसका सबसे अधिक पाया जाने वाला एक प्रकार है अल्जाइमर डिमेंशिया। उपचार तो इसका भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई औषधि नहीं। 3-4 दवाएं ऐसी आई हैं जो इसके बढ़ने की गति को धीमा कर देती हैं। डिमेंशिया की सबसे नई दवा वर्ष 2003 में आई थी, यानी लगभग 2 दशक में कोई नई औषधि नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिमेंशिया बीमारी पर काम नहीं चल रहा। पिछले वर्षों में लगभग 200 दवाइयों पर शोध कार्य हुआ है, पर उन्हें प्रभावी नहीं पाया गया और शोध को बंद कर दिया गया। वर्तमान में विश्व भर में 125 से अधिक नई दवाओं पर परीक्षण चल रहे हैं। ये सभी अलग अलग चरणों में हैं। कुछ समय पहले ही डिमेंशिया की एक नई औषधि के परीक्षण के अच्छे परिणाम मिले हैं। ये औषधि उस प्रोटीन को हटाती है जो डिमेंशिया के रोगी के मस्तिष्क में जमा होता जाता है। कह सकते हैं कि अंततः एक ऐसी दवा मिलने की आशा है जो कि डिमेंशिया को जड़ से ठीक कर सकती है। अब बात आती है इसके खर्च की। कंपनी ने बताया है कि यह दवा बहुत महंगी पड़ेगी। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के उपचार में लगभग $14 लाख खर्च आएगा। भारतीय रुपए में ये लगभग 12 करोड़ बैठेगा। अब एक कंपनी इतनी महंगी एक दवाई बनाएगी और बेचेगी तो लाभ भी कमाएगी, और जब कंपनी लाभ कमाएगी तो बीच में कुछ ज्ञानचंद भी चले आएंगे। एक ऐसी ही एजेंसी है इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिसर्च। ये एक निजी नॉन प्रॉफिट संस्था या एनजीओ है जिसका काम है किसी भी नए मेडिकल उपचार या प्रोसीजर का उचित मूल्य निर्धारित करना। इस एजेंसी ने बताया कि इस नई दवाई का कॉस्ट इफेक्टिव मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष $2,400 से $2,600 के बीच होना चाहिए। ये एजेंसी कौन है और इसे कौन चलाता है? ये एजेंसी एक चैरिटी फंड से बनी है जिसका नाम है जॉन एंड लॉरा आर्नोल्ड्स फाउंडेशन। जॉन एंड लॉरा बिल्कुल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरह एक बिलियनेयर पति पत्नी हैं जो चैरिटी में अपनी संपत्ति लगाते हैं। वर्ष 2010 से अभी तक वे $1 अरब से अधिक की संपत्ति दान कर चुके हैं। लेकिन वास्तव में यह दान है या निवेश, इसका निर्णय थोड़ा रुक कर कीजिएगा। किसी ने रिसर्च किया, दवाई बनाई, सैकड़ों मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करने के बाद एक दवाई मिली जिससे डिमेंशिया बीमारी के पूरी तरह से ठीक होने की संभावना है, और उसका उचित मूल्य क्या होना चाहिए ये बताने के लिए एक दूसरा खरबपति आ गया। ये वो धनवान व्यक्ति है जिसने अपने पैसे उस दवाई को बनाने में नहीं लगाए। इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिसर्च कोई सरकारी एजेंसी नहीं है। दवाई के दाम निर्धारित करने का इसका कोई अधिकार नहीं है। बस ये एक नैतिक दबाव बना सकते हैं कि दवा का उचित मूल्य क्या होना चाहिए। यह उत्तरदायित्व उन्हें किसी ने दिया नहीं है, उन्होंने स्वयं ही ये कार्य अपने कंधे पर ले लिया है। इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिसर्च जैसी संस्थाएं यदि नहीं होती तो क्या होता? दवा $14 लाख प्रति वर्ष की लागत पर 2-4 साल बिकती। विश्व के 5-10 हजार सबसे धनवान लोग उसे अफोर्ड कर पाते। दवा कंपनी की लागत निकल आती, फिर इसकी कीमत कम हो जाती। इतनी कंपनियां जो इतने वर्षों से रिसर्च कर रही हैं, उनमें से 2-4 और अपनी दवाई मार्केट में ले आती। कंपटीशन बढ़ता, कीमत बिल्कुल ही घट जाती। हो सकता है कि फिर हम और आप भी उसे अफोर्ड कर सकते। इसके महंगे होने से केवल इतना होगा कि अभी के 2-4 वर्ष दुनिया जैसे बिना दवा के चल रही है वैसे ही चलती रहती। तो अब क्या होगा? कुछ ही दिन में डिमेंशिया की दवा की ऊंची कीमत के विरोध में रिपोर्ट आएगी। दूसरी एजेंसियां भी बताएंगी कि अमुक दवा कंपनी ₹12 की दवा 12 करोड़ रुपए में बेच रही है। दवा की कीमत को लेकर मीडिया में खूब नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। दवा के अप्रूवल में कानूनी अड़ंगा लगाने के भी प्रयास होंगे। परिणाम, डिमेंशिया को जड़ से ठीक करने वाली ये दवा लॉन्च करने में कंपनी को देरी होगी। उसको अपना श्रम, समय और लाभ दूर जाता दिखाई देगा। अंततः विवश होकर
वो शोर कर रही संस्थाओं को चैरिटी के नाम पर पैसे देकर उनका मुंह बंद करेगी। अब कंपनी इसका खर्चा भी अपनी लागत में जोड़कर जनता से वसूलेगी। ये सब देखकर दूसरी कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाने की हिम्मत नहीं होगी। वे अपना इन्वेस्टमेंट रोक लेंगी क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है और इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही प्रगति का गला घोंट दिया जाएगा। जिस आर्नोल्ड्स दंपति ने अपने 1 बिलियन चैरिटी में लगाए, उसने दान नहीं किया, इन्वेस्ट किया। उसने पावर में इन्वेस्ट किया, दूसरों को पैसा कमाने से रोकने की पावर। पावर की रिटर्न्स पैसे के रिटर्न्स से बड़ी होती हैं। मूर्ख है वो जो इतनी मेहनत करके, इतना रिस्क लेकर, इतना निवेश करता है एक दवाई बनाने में। बुद्धिमान वो है जो आपका भला करने आया है, इसका हिसाब लगाने आया है कि कोई आपसे अनुचित मुनाफा न कमा ले। वामपंथी हर विषय पर एक मॉरल एंगल या नैतिकता को पकड़कर बैठ जाता है। उसे और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हर बात की नैतिकता निर्धारित करने की शक्ति चाहिए होती है। और उसे ये ताकत कौन देता है? हम और आप। हम अक्सर ये शोर सुनते हैं कि दवा कंपनियां लूट रही हैं, दवाओं का उचित मूल्य निर्धारित होना चाहिए। यही सुनकर किसी धूर्त ने उचित मूल्य करने की दुकान खोल ली। अब वो अपनी इस मूल्य निर्धारक शक्ति की कीमत निर्माता और अंततः आपसे वसूलेगा। हम और आप उसकी और बड़ी कीमत चुकाएंगे। जिनके बूढ़े माता पिता की स्मृति क्षीण हो रही है, उन तक जो औषधि 5 या 10 वर्ष में पहुंचती, पता नहीं अब कब पहुंचेगी। पर कम से कम आप एक पूंजीपति के हाथों शोषण से तो बच गए। बड़ी खुशी की बात है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।